और जब राजनीति की बात आई है तो बस इतना ही सी पूछना चाहेंगे कि हम आपको देख पाएंगे राजनीति में आने वाले समय में? अभी तो जो काम हमको सौंपा है ईश्वर ने वही बढ़िया से कर लें, उसके बाद देखा जाएगा। देखिए, भविष्य में क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। भविष्य में कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो उसके लिए कुछ मैं हाँ ना नहीं करूंगा। पवन सिंह जी को लेकर के ये कहा जा हाँ, रहा है आरा से चुनाव लड़ सकते हैं या फिर उस जगह से उन्हें चुनाव लड़वाया जा सकता है जहां से भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी कमजोर। एज ए राजनीति, एज ए पॉलिटिशियन, एज ए एमपी, पवन सिंह साहब सही हैं? बिल्कुल सही है। वो ऐसा मेरे ख्याल से वो जो पॉलिटिक्स में भी रहेंगे, देखिए वो म, दिल के बहुत भोला इंसान है। भोला, मैं उनको बोलता हूँ कि भैया आप भोला बाबा हैं, ठीक ना। वो आपके लिए जान भी दे देंगे, हम्म, समझ रहे हैं ना। हम्म। अगर उनको लग गया कि आप अच्छे आदमी हैं तो आपके लिए कुछ भी कर देंगे। आपको उम, आपकी भलाई के लिए कुछ भी कर देंगे, समझ रहे हैं ना। हम्म। तो वो वैसे आदमी, देखिए पॉलिटिक्स लोग बोलते हैं कि बहुत उसमें माथापच्ची गंदगी होता है, है या गंदगी है, है ये ये है, है, वो हाँ। है। हम्म, लेकिन वो देखिए, जो जैसा रहेगा उसके लिए वैसा रहेगा। मेरा जो मानना है हम्म। कि हम पॉलिटिशियन तो हमारे देश में लाल बहादुर शास्त्री जी भी रहे हैं। पॉलिटिशियन ही हमारे देश में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी रहे हैं। तो जो जैसी पॉलिटिक्स करेगा उसके लिए पॉलिटिक्स वैसी रहेगी। हम्म। साफ दिल वालों के लिए भी जो पॉलिटिक्स, मुझे जो मैंने देखा है, महसूस किया है कि जो साफ दिल से पॉलिटिक्स करते हैं और जो जन सेवा का भाव लेके पॉलिटिक्स में जाते हैं, राजनीति में, हम्म। कि भाई मुझे जन सेवा करना। अब पवन भैया को तो मुझे नहीं लगता हम्म। कि ईश्वर ने इतना दे दिया कि वो पैसे के लिए पॉलिटिक्स में हाँ, जा नहीं रहे होंगे। करेंगे, मुझे तो लगता है अपने घर का भी लगा देंगे। तो पैसे के लिए तो वो पॉलिटिक्स में जा नहीं रहे हैं। हाँ। तो जो वो अगर जन सेवा का भाव लेके जा रहे हैं राजनीति में, तो उनसे बड़ा राजनीति कोई नहीं, उनसे अच्छा राजनीति कोई नहीं कर क्या बात सकता। है दोस्तों, आप सुन रहे हैं इस समय इंडस्ट्री के सुपरस्टार रितेश पांडे जी को।